How are you? I hope you and your family are all fine. Okay, welcome to सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि आज उसका लास्ट सेशन है, सेशन नंबर 5। हमारा चैप्टर लास्ट सेशन में ही ख़त्म हो गया था, कंप्लीट करवा दिया था। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट सेशन की जो मैंने वर्कशीट आपको भेजी थी वो हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे लास्ट चैप्टर एंड होते हुए एक्सरसाइज दी गई हुई है, वो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, राइट? पर उससे पहले आई गिव यू 2 मिनट्स, आप अपनी टेक्स्ट बुक और आपकी वर्कशीट लास्ट सेशन वाली वो अपने पास लेके बैठे, फिर मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। पेंसिल और इरेजर भी साथ रखना, राइट? ओके, सो आपका वर्क थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो पहले देखोगे फिर एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं एक एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगी और फिर आपको टाइमिंग दूंगी लिखने के लिए, राइट? ओके, सो स्टार्ट करें हम। पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक और वर्कशीट लेके आओ, चलो फटाफट। ओके, ओके, आई होप आप सभी के पास आपकी टेक्स्ट बुक और वर्कशीट आ गई होगी, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या स्टार्ट करेंगे? वर्कशीट सॉल्व करेंगे, राइट? और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो आपकी वर्कशीट में पहली एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन ये था, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन में टिक लगाना था, राइट? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था, विच ऑफ दिस इज अ मशीन। मतलब कि नीचे आपको जो 3 पिक्चर दिए हुए हैं उसमें से कौन सा मशीन है, ओके? और अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया कि उस 3 पिक्चर में से कौन सा मशीन है तो नीचे आपको बॉक्स दिया है उसमें आप राइट क्लिक करें, राइट? ओके, सो फर्स्ट आपको कार का पिक्चर दिया है, फिर रोज मतलब कि फ्लावर का पिक्चर दिया है और फिर ट्री का पिक्चर दिया है, राइट? तो बहुत ही आसान है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा मशीन है, राइट? राइट आंसर इज कार। कार फ्यूलिंग मशीन होता है, राइट? वर्क रन ऑन फ्यूल मशीन उस वाली कैटेगरी में आएगा, तो कार मशीन है। फ्लावर और ट्री वो नेचुरल थिंग है, राइट? वो मशीन नहीं है, तो राइट आंसर कार। सेकेंड क्वेश्चन ये है, विच मशीन इज यूज्ड ओनली इनसाइड अ हाउस। मतलब कि जो तीनों पिक्चर नीचे दिए हुए हैं उसमें से कौन सा मशीन ऐसा है जो सिर्फ आप अपने घर के अंदर ही यूज कर सकते हैं, इनसाइड अ हाउस, राइट? फर्स्ट पिक्चर है स्मार्टफोन का, राइट? स्मार्टफोन या टैबलेट ऐसा कुछ है। सेकेंड है वॉशिंग मशीन और थर्ड है कैमरा, राइट? तो आपको ऐसा मशीन आइडेंटिफाई करना है कि वो ओनली इनसाइड अ हाउस यूज होता है। तो आई गेस आपको राइट आंसर पता हो। स्मार्टफोन और कैमरा हम बाहर भी लेके जा सकते हैं। और 3 जो बीच में सेकेंड ऑप्शन है वॉशिंग मशीन का, वॉशिंग मशीन हम घर पे रख के ही यूज कर सकते हैं, राइट? तो उसमें राइट आंसर आएगा वॉशिंग मशीन। ओके, डन। फिर थर्ड वाला है क्वेश्चन, विच कंप्यूटर फिट्स इन आवर पाम। मतलब कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो आपकी हथेली पे, आपकी पाम पे फिट होता है, राइट? तो फर्स्ट स्मार्टफोन, सेकंड है लैपटॉप एंड थर्ड है टैबलेट। तो राइट आंसर इज टैबलेट। टैबलेट है वो हमारी पाम पे फिक्स होता है, अपनी पाम के साइज का वो टैबलेट मिलता है। हाँ, स्मार्टफोन भी होगा पर स्मार्टफोन तो छोटे भी होते हैं, राइट? ओके, और लैपटॉप है तो हम अपने दोनों हाथों में रख सके, इतना बड़ा होता है, पाम पे नहीं फिट आ सकता, राइट? ओके, फिर फोर्थ क्वेश्चन,
विच ऑफ दिस कैन नॉट बी कैरिड एवरीवेयर, मतलब कि नीचे जो 3 पिक्चर है उसमें से एक ऐसा पिक्चर होगा कि आप उसे मूव नहीं करा सकते, आप हर जगह उसे कैरी करके नहीं लेके जा सकते। ऐसा कौन सा पिक्चर है? फर्स्ट लैपटॉप है, सेकंड डेस्कटॉप है और थर्ड स्मार्टफोन या टैबलेट है। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर का टाइप है जो हम कैरी नहीं कर सकते, हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसे मूव नहीं करवा सकते। ऐसा कौन सा कंप्यूटर का टाइप था? वेरी गुड, ये फर्स्ट कंप्यूटर का टाइप था डेस्कटॉप कंप्यूटर। हम उसे टेबल और डेस्क पे ही फिट कर सकते हैं, हम उसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करा सकते, राइट? ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन भी यही है आपका, जिसकी इंस्ट्रक्शन में रीड करती हूँ। टिक द मशीन्स देन काउंट एंड राइट देयर नंबर्स, मतलब कि नीचे कई सारे मशीन्स और पिक्चर्स आपको दिए हैं, उसमें से मशीन्स है, आपको ऐसा लगे कि ये मशीन है तो आपको टिक करना है और लास्ट में उसके नंबर काउंटिंग करने हैं, राइट? एक एक देखते हैं हम। फर्स्ट मशीन है जो मिक्सचर ग्राइंडर होता है, राइट? मिक्सचर ग्राइंडर आपने देखा होगा, अगर ना देखा हो तो आप घर पे ही होंगे, घर में सभी के पास मिक्सचर ग्राइंडर होगा। आपकी मम्मा को बोलना, आपको वो दिखा देगी मिक्सचर ग्राइंडर कैसा होता है, राइट? ओके, सो वो मशीन है। जिस चीज पिक्चर में हमें ऐसा लगे कि ये मशीन है, उसके नीचे बॉक्स में हमें राइट करना है, राइट? तो फर्स्ट ये मशीन है, आप राइट करो। फिर सेकंड, अगर जो राइट किया है आपने तो वेल एंड गुड। सेकंड बॉल का पिक्चर है, राइट? बॉल मशीन नहीं है तो हम उस पर राइट नहीं करेंगे। थर्ड बुक्स, कितनी सारी बुक्स का एक पिक आपको दिया है, बुक्स भी मशीन नहीं है, वो मैन मेड थिंग है तो उसमें भी राइट नहीं होगा। देन पिक्चर है कार, तो ये ऑब्वियसली कार एक मशीन है तो कार के नीचे बॉक्स दिया गया है, उसमें आप राइट करोगे। देन एलिफेंट, एलिफेंट एक एनिमल है जो कि लिविंग थिंग है तो हम उससे मशीन नहीं कह सकते। वो वाला जो एलिफेंट है वो कोई टॉय नहीं है, वो लिविंग एलिफेंट जो होता है वो है तो उसमें हम राइट नहीं कर सकते, ये मशीन नहीं है, राइट? फिर है टैबलेट या स्मार्टफोन जैसा कुछ आपको दिख रहा है, वो भी एक मशीन है, उसके नीचे आपको राइट करना था। फिर कैट का पिक्चर है, कैट लिविंग थिंग है, एनिमल है तो वो भी मशीन नहीं हो सकती, राइट? और लास्ट है एरोप्लेन, तो ये ऑब्वियसली एरोप्लेन मशीन है, उसके नीचे टिक आएगा। अभी आपने जो जो मशीन के नीचे टिक किया है उसको आपको काउंट करना है और नीचे एक लाइन लिखी हुई है टोटल नंबर ऑफ मशीन्स, मतलब कि आपने ऊपर जो जो मशीन में टिक लगाया है वो सभी काउंट करो और फाइनल कितने मशीन हो रहे हैं हम काउंट करते हैं। फर्स्ट मिक्सचर ग्राइंडर, सेकंड कार, थर्ड स्मार्टफोन टैबलेट, फर्स्ट मिक्सचर ग्राइंडर, सेकंड कार, थर्ड क्या था स्मार्टफोन टैबलेट और फोर्थ एरोप्लेन। तो टोटल कितने मशीन हुए जिसमें हमने टिक लगाया है 4, तो नीचे बॉक्स में आपको लिखना है 4। आपने काउंट किया कितने मशीन हुए 4, राइट? तो ये आपकी हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। और सेकेंड एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली थी, अगर आपने उसे परफॉर्म किया हो तो आपको पता होगा, राइट? आपको एक पिक्चर दिया था, उसमें से आपको नीचे क्वेश्चन दिया है और हेल्प बॉक्स भी दिए हैं। आपको ये पिक्चर पहले ऑब्जर्व करना था। अगर आपने प्रॉपर ऑब्जर्व किया हो पिक्चर को तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ कितने सारे टाइप
टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर आपको दिए हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर है, फिर लैपटॉप है, फिर स्मार्टफोन है, टैबलेट है, राइट। ओके, और नीचे जो क्वेश्चन उस पिक्चर के अकॉर्डिंग है वो आपको फिलअप करने थे। पिक्चर्स है वो आपको एज अ क्लू दिया गया है, हेल्प बॉक्स भी आपको एज अ क्लू दिया गया है। नीचे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उस क्वेश्चन में कौन सा आंसर आएगा वो आपको पिक्चर और क्लू में से, हेल्प बॉक्स में से आइडेंटिफाई करना था, राइट। ओके, सो वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ब्लैंक computer is placed on the table near the bed। मतलब कि आप पिक्चर को ऑब्जर्व करो और कंप्यूटर की वो प्लेस बताओ कि जो नियर द टेबल में, नियर द बेड और टेबल पे रखा है। तो पिक्चर में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, पिक्चर में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि बेड है, उसके नियर टेबल है, टेबल पे वो कंप्यूटर है। तो वो कौन सा वाला कंप्यूटर है? हमने 4 टाइप पढ़े, 4 टाइप इंट्रोड्यूस किए, 4 टाइप की स्टडी की। उसमें से कौन सा एक टाइप का कंप्यूटर ये है? टेबल रखा हुआ है, टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर क्या है? मतलब कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है या लैपटॉप है। जो ऊपर आपको हेल्प बॉक्स में दिए हैं ये 4, उसमें से आपको देखना है कि पिक्चर में बेड के पास जो टेबल है उन टेबल पे कौन सा कंप्यूटर का टाइप है। डेस्कटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है या लैपटॉप है। आई होप आपको आंसर पता होगा कि वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, क्योंकि ऐसा एक ही कंप्यूटर का टाइप है जिसको हम टेबल पे, डेस्क पे अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डेस्कटॉप। डन, ओके। सेकेंड ब्लैंक देखते हैं। साहिल इज पुटिंग अ ब्लैंक इन द बैग। मतलब कि पिक्चर में एक बॉय आपको दिख रहा है, एक गर्ल आपको दिख रही है और आपको एक ये बॉय और गर्ल के फादर दिख रहे हैं, राइट। 3 लिविंग थिंग है उसमें एक बॉय का नेम है साहिल। साहिल अपनी बैग में कौन सा कंप्यूटर का टाइप रख सकता है? कौन सा ऐसा कंप्यूटर का टाइप है जो ब्रीफ केस जैसा लग रहा हो और हम उसे कहीं भी लेके आ जा सकते हैं? मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर करवाया था तभी आपको ये वर्ड भी किया था और बताया था कि ब्रीफ केस जैसा कंप्यूटर का टाइप कौन सा है? लैपटॉप। तो अगर आप प्रॉपर पिक्चर को ऑब्जर्व करो, सुनील उनकी बैग में लैपटॉप रखने जा रहा है, क्योंकि लैपटॉप बैग में ही लैपटॉप फिक्स हो सकता है। उसमें टैबलेट, स्मार्टफोन और डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत ही इजी वे से नहीं आ सकते, राइट। ओके, तो यहाँ आंसर होगा लैपटॉप, राइट। थर्ड है साहिल्स फादर इज यूजिंग अ ब्लैंक। आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? साहिल के फादर है, वो कौन सा कंप्यूटर का टाइप यूज कर रहे हैं? उनके पास कौन सा कंप्यूटर का टाइप है? आप पिक्चर में देखोगे तो कंप्यूटर का जो टाइप है वो इजीली उसके फादर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। मतलब कि स्मार्टफोन, मोबाइल फोन उनके हाथ में है, राइट। अगर आपको प्रॉपर दिख रहा हो, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया हो, तो साहिल के जो फादर है उनके पास कौन सा कंप्यूटर का टाइप है? स्मार्टफोन, राइट। ओके, एंड देन लास्ट ब्लैंक
साहिल's sister is playing a game on the blank. साहिल की जो सिस्टर है, जो चेयर पे बैठी है, वो कुछ गेम खेल रही है। तो वो किस पे गेम खेल रही है? उसके हाथ में क्या है? ऑब्जर्व करो, वो भी एक कंप्यूटर का टाइप ही है। क्या टाइप है? टैबलेट, राइट। सिस्टर ने टैबलेट को हाथ में रखा है और वो कुछ गेम्स खेल रही है। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ अगर किसी को नहीं समझ आया तो। सबसे पहले ऐसी कुछ ब्लैंक थी कि पिक्चर में आपको बेड दिखाई दे रहा है, बेड के नियर आपको टेबल दिखाई दे रहा है और टेबल पे एक कंप्यूटर है। तो वो कौन सा कंप्यूटर का टाइप है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, राइट। सेकेंड ब्लैंक कुछ ऐसी थी कि साहिल है वो अपनी बैग में कुछ रख रहा है, राइट। कोई वस्तु है, कौन सा ऐसा कंप्यूटर का टाइप है जो कि ब्रीफ केस जैसा हो, हम बैग में उसे प्रॉपर इंसर्ट कर सकते हैं? लैपटॉप, राइट। थर्ड, साहिल के फादर के पास कौन सा कंप्यूटर का टाइप है और वे क्या कर रहे हैं? मतलब कि वो बात कर रहे हैं किसी पे और फोन, मोबाइल फोन पे, मोबाइल फोन भी कंप्यूटर का एक टाइप ही है, राइट। ओके, एंड द लास्ट ब्लैंक ऐसी कुछ थी कि साहिल्स सिस्टर क्या कर रही है? वो आप ऑब्जर्व करो, उनके हाथ में कुछ है और वो कुछ गेम खेल रही है। तो उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में टैबलेट है जो कि कंप्यूटर का टाइप है, राइट। ओके, तो ये सारी मैंने लास्ट सेशन में आपको एक्सरसाइज दी थी जो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अकॉर्डिंग थी, राइट। ओके, और आज हमारा ये सेशन एक्सरसाइज सॉल्विंग का ये स्टार्ट कर दे, राइट। ओके, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो, चैप्टर नंबर 1 हमारा ओपन करो, कंप्यूटर स्मार्ट मशीन। उसमें पेज नंबर 1 स्टार्टिंग में आपको एक एक्सरसाइज दी गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है, राइट। ओके, सो रीड करती हूँ मैं। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन अबव केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट। ओके, नीचे 2 क्वेश्चंस है, क्लूज है, मिसिंग लेटर जैसा कुछ है, राइट। ओके, तो वो आपको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन रीड करना है, फिर उसे उसके नीचे आपको क्लू दिया हुआ है, राइट। क्लू आपको रीड करना है और फिर आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, नेम ऑफ 2 नेचुरल थिंग। मतलब कि नीचे मिसिंग लेटर में कोई 2 नेचुरल थिंग है और वो क्या है वो क्लू पे है। जो फर्स्ट क्लू रीड करो, इट इज अ फ्रूट। मतलब कि आपको नीचे से ब्लैंक मिसिंग लेटर्स दिए गए हैं, वो कोई फ्रूट का नेम है। चलो थिंक अबाउट इट। ओ पर से फ्रूट का क्या नेम आएगा जो यहाँ पे अरेंज हो सकता है? आपको ओ दिया है, फिर ब्लैंक बॉक्स दिया है, फिर ब्लैंक बॉक्स दिया है, फिर एन दिया है, फिर ब्लैंक दिया है और फिर ब्लैंक दिया है, राइट। तो ऐसा कौन सा फ्रूट का नेम है जो ओ से स्टार्ट हो रहा है और वो वहां पे फिक्स होगा? थिंक अबाउट इट। आई गिव यू 1 मिनट। चलो हरी अप। ओके, आई होप आपने लिख भी दिया होगा बहुत ही फास्ट, क्योंकि वो बहुत इजी था। ऑरेंज, राइट। ऑरेंज जो फ्रूट का नेम होता है ओ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे फिक्सअप भी होगा। सो ओ, फिर ब्लैंक बॉक्स है उसमें लिखो आप आर, फिर ब्लैंक बॉक्स है उसमें आप लिखो ए, एन तो लिखा हुआ ही है, फिर ब्लैंक है उसमें लिखो जी और लास्ट ई तो लिखा हुआ ही है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्लू पे से। आपको ये पता चला कि ये कोई नेचुरल थिंग है और फ्रूट का नेम है। तो हमने देखा कि हमने थोड़ा सा थिंक किया तो हमें समझ में आ गया कि ये ऑरेंज लिखा हुआ है, राइट। सेकेंड वन भी कुछ ऐसा ही है। क्लू रीड करते हैं, इट इज इन द वास। मतलब कि ये कुछ ऐसा है कि जो हम वास है, फ्लावर पॉट है, उसमें हम रख सकते हैं। तो फ्लावर पॉट पे हम क्या इंसर्ट करते हैं, ये तो दीदी ने आंसर बता ही दिया आपको। अगर फ्लावर का स्पेलिंग आपको आता है तो आप उस पर लिख दो, चलो फटाफट। आपको F लिखा हुआ है, फिर 2 ब्लैंक है, W लिखा हुआ है, फिर ब्लैंक है और लास्ट R लिखा हुआ है। फ्लावर का स्पेलिंग आएगा FL। F के बाजू में जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें आपको L लिखना है, फिर O लिखना है, W लिखा हुआ है, E लिखना है और R लिखा हुआ है, राइट। तो ये हो गया फ्लावर। आपको क्लू में से पता चल गया इट इज इन द वास। मतलब कि ऐसा कौन सा थिंग है जो हम वास के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं प्रॉपर। तो वास के अंदर तो फ्लावर ही होंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि फ्लावर ही हो, पर हमारा जो क्लू है और नीचे हमने हमारा जो मिसिंग लेटर है उसमें आप देखोगे तो F से फ्लावर ही अच्छे से मैच हो रहा है, राइट। ओके, ऐसा ही सेकेंड क्वेश्चन में है, नेम ऑफ 2 मैन मेड थिंग। मतलब कि जो लास्ट 2 मिसिंग लेटर्स है वो कुछ मैन मेड थिंग होगी, ये पक्का है। क्लू रीड करते हैं, इट इज अ मेड ऑफ वुड एंड वी सिट ऑन इट। हमें कुछ क्लू मिला है कि वो वुड से, वुडन से बनता हो और हम उस पे बैठ भी सकते हैं। वुडन से बनता हो और हम उस पे बैठ ही सकते हैं। ऐसा कौन सा वर्ड होगा? नीचे अगर आप देखोगे तो शायद कुछ आपको पता चले। मिसिंग लेटर्स है, C से स्टार्ट होगा शायद, C से स्टार्ट होगा। तो ऐसी कौन सी थिंग है जो C से स्टार्ट होती है, वुडन से बनती है और हम उस पे बैठ भी सकते हैं? यस, यू आर राइट, चेयर। चेयर है जो कि वुडन से बनती है, वुड से बनती है और हम उस पे बैठ भी सकते हैं। चेयर का स्पेलिंग आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो आपका मिसिंग लेटर कंप्लीट हो जाएगा। C आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बाजू में आपको H लिखना है, A ऑलरेडी आपके पास है, फिर I लिखना है और लास्ट में R तो है ही। तो ये हो गया चेयर का स्पेलिंग, राइट। ओके, अगर आपको ऐसा कुछ लिखने में या प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपको टाइम दे दूंगी, राइट। और अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैंने एक क्वेश्चन किया, आपके पास वीडियो है ही, आप वीडियो को पॉज लगाते जाओ, आंसर फिल करते जाओ, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते जाओ, राइट। ओके, नेक्स्ट क्लू पे आते हैं। क्लू, इट इज यूज्ड टू होल्ड द थिंग्स। मतलब कि नीचे ऐसा कोई वर्ड आपको दिया गया है जिसमें हम अपनी थिंग्स है वो कैरी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा कौन सा है जो B पे से स्टार्ट होगा, B पे से उसका स्पेलिंग स्टार्ट होगा? कौन सा नेम है, कौन सा वर्ड है? B से स्टार्ट होगा। चलिए थिंक करें, बहुत ही इजी है। हम उसमें कुछ रख सकते हैं, कोई थिंग्स होल्ड कर सकते हैं। ऐसी कौन सी थिंग है हमारे पास? यस, वेरी गुड, बास्केट। B से स्टार्ट होगा। A आपको लिखना है, S दिया है, K आपको लिखना है और E और T आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, राइट। तो ये हो गया बास्केट। हमने 4 मिसिंग लेटर्स है वो सॉल्व किए और उसमें अल्फाबेट फिल किए, राइट। फर्स्ट नेचुरल थिंग के एग्जाम्पल थे, सेकेंड मैन मेड थिंग के
एग्जाम्पल थे और वो क्या एग्जाम्पल थे, क्या स्पेलिंग थे, क्या वर्ड थे, वो हमें क्लूज पे पता चला। क्लूज हमने रीड किए तो हमें पता चला कि वे कौन सा स्पेलिंग और कौन सा वर्ड बन रहा है, राइट। ओके, अभी आप एक पेज मूव करो, मीन्स सेकेंड नंबर का पेज था, राइट। सेकेंड नंबर, पहले फर्स्ट नंबर पे हमने ये दोनों एक्सरसाइज सॉल्व की, फिर सेकेंड नंबर के पेज आपको पेज को टर्न करना है। आप पेज टर्न करो, सेकेंड नंबर का पेज होगा आपके पास, राइट। ओके, वहाँ नीचे आपको एक्सरसाइज दी है स्नैप चेक करके, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, गिवन बिलो आर अ फ्यू पिक्चर्स, टिक द वंस दैट आर मशीन्स। मतलब कि आपको नीचे फ्यू पिक्चर्स दिए हैं, उसमें से जो आपको मशीन दिख रहा है वो आपको टिक करना है। जो कि हमने वर्कशीट पे ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर ही दी है, आपको स्पीडली याद आ जाएगा कि ये 4 पिक्चर में से कौन सा मशीन है, राइट। तो पहला पिक्चर आपको दिया है सन का, जो कि मशीन नहीं है। सेकेंड पिक्चर दिया है आयरन, राइट। आयरन की हमने पिक्चर देखी थी और उसमें देखा था कि वो मशीन है, आप उस पर टिक लगा दीजिए, राइट। थर्ड कैमरा, हमने आज ही देखा इस सेशन में, लास्ट सेशन की जो वर्कशीट सॉल्व की उसमें था कि कैमरा भी एक मशीन है, राइट। पर वो इनसाइड द हाउस यूज नहीं होता, मतलब कि वो इनसाइड द हाउस भी यूज होता है और आउटसाइड द हाउस उसका मोस्ट ऑफ यूज होता है। क्योंकि हम घर पे तो पिक्चर अपना वो सेल्फी या फिर फोटोग्राफ्स कुछ क्लिक कर सकते हैं, पर हम उसका बाहर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। तो कैमरा भी एक मशीन है, तो उस पर आपको टिक लगाना है। और फोर्थ पिक्चर आपको दिया है स्कूल बैग का, जो कि मशीन नहीं है, राइट। तो इस 4 पिक्चर में से कौन कौन सा मशीन था, आयरन और कैमरा, तो उसमें हमने टिक लगा दिया। ओके, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, गिवन बिलो आर अ फ्यू मशीन्स, टिक द वंस दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी। मतलब कि नीचे आपको 4 पिक्चर्स दिए हैं, 4 पिक्चर्स आपको दिए हुए हैं, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो मशीन इलेक्ट्रिसिटी पे और बैटरी पे वर्क करता है उसमें आपको टिक लगाना है। सपोज फर्स्ट आपको दिया है एयर कंडीशनर, मतलब कि एसी, तो आपको थिंक करना है कि एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करेगा, तो आपको यहाँ पे टिक लगा देना है, राइट। आपको ऐसे ही मशीन पे टिक लगाना है जो इलेक्ट्रिसिटी या बैटरीज पे वर्क करता हो। तो एयर कंडीशनर, चलो बैटरी से तो नहीं, पर इलेक्ट्रिसिटी तो यूज होती है ना, तो हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं, राइट। सेकंड है पिक्चर बोट का, राइट, बोट का। तो बोट पे इलेक्ट्रिसिटी भी यूज नहीं होती और बैटरी भी यूज नहीं होती, राइट। तो ये कोई मशीन नहीं, मशीन है पर इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी मशीन नहीं है। हमें सिर्फ ऐसे ही मशीन पे टिक लगाना है जो इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी से चलता हो, राइट। थर्ड पिक्चर देखते हैं वॉल क्लॉक का। तो वॉल क्लॉक बैटरी मशीन है, क्योंकि वॉल क्लॉक में हम सेल इंसर्ट करते हैं, राइट। तो इस मशीन पे आपको टिक लगाना है। और फोर्थ पिक्चर है, शायद आपने वो देखा होगा, किचन में आप देखोगे तो आपके पास होगा, सभी के पास एक किचन में होगा। चलो ये मैं आपको नहीं बताती इस वक्त, आप ऑब्जर्व करना आपके किचन में ऐसा कुछ है, देखना। पर वो इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी से चल नहीं सकता, वो मशीन नहीं है, राइट। क्योंकि हमें उस पर अपने हैंड का यूज करना है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी मशीन नहीं है, राइट।
राइट। तो हमने जो था उस पे टिक लगा दिया, एयर कंडीशनर और वॉल क्लॉक, राइट। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज सॉल्व इस पेज का।